Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by दिव्या। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं MySQL। MySQL क्या होता है, MySQL कैसे वर्क करते हैं, आज हम ये सब देखने वाले हैं। MySQL की मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको भी जाके एक बार विजिट कर लीजिए, आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप MySQL के बारे में और भी बहुत सारा कुछ जान पाएंगे वीडियोस के थ्रू। चलिए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं MySQL की कुछ एडवांस क्वेरी जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी जब आप MySQL डेटाबेस पे वर्क करेंगे। ओके, चलिए अब हम सबसे पहले अपना MySQL वर्कबेंच ओपन करते हैं। देखिए, मैंने अपना ये MySQL का वर्कबेंच ओपन कर लिया है एंड देन एडवांस क्वेरी। ओके, आज हम एडवांस क्वेरीज के बारे में करने वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो देखिए चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेरीज यूज करते हैं जिससे आपको पता चले हम क्या करना है। देखिए, हमने बताया कि एडवांस क्वेरीज हैं। देखिए, अगर आप किसी डेटाबेस को यूज करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ना यूज और उस डेटाबेस का नाम। जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर डेटाबेस है, हम उसको यूज कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर डेटाबेस का नाम लिख दिया। सिंपल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, एक्सक्लूड करना है। देखिए, आप कंप्यूटर डेटाबेस में आ चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं, शो टेबल्स देखना चाहते हैं। किसके? अभी आप किस डेटाबेस में आए हैं? कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर डेटाबेस के टेबल दिखेंगे। देखिए, ये सारे जो हैं ये हमारे कंप्यूटर डेटाबेस के टेबल्स हैं। ओके, आपको इतना समझ में आया? ग्रेट। शो डेटाबेस, मैंने आपको पहले ही बताया था ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। डेटाबेस में कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। चलिए, अब आपको डेटाबेस देखने हैं, तो शो डेटाबेस आपको लिखना है, क्लिक देन एग्जीक्यूट। अब जितने भी सिस्टम में डेटाबेस हैं, मतलब जितने इस MySQL वर्कबेंच में डेटाबेस हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। डेटाबेस को हम स्कीमा भी कहते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम डेटाबेस को यूज करते हैं। कोई सा भी डेटाबेस और उसका नाम, जैसे यहाँ कंप्यूटर है, वहाँ पे आप कोई और भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। उसका नाम आपने, जैसे आपने कोई डेटाबेस बना रखा है, उसे यूज करना चाह रहे हैं, तो लिखिए यूज और उस डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। अगर आपको किसी डेटाबेस के टेबल्स को देखना है, तो शो टेबल्स लिख दीजिए। अगर आप डेटाबेस देखना चाहते हैं, आपके सिस्टम में कितने डेटाबेस, कौन कौन से डेटाबेस हैं, तो आप क्या लिखेंगे, शो डेटाबेसेस। ओके, चलिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको लिखना है शो टेबल्स। आप टेबल्स देखना चाहते हैं, मैंने बोला था ना एडवांस क्वेरी है, इसमें एक ही क्वेरी से काफी कुछ अलग तरीके से शॉर्ट आउट होकर आपको डाटा मिलेगा। शो टेबल्स इन, टेबल्स आप किस में देखना चाह रहे हैं, और देखिए जैसे मेरे पास ये डेटाबेस है, युवराज, पिंक, दिव्या और दीपू, मैं पिंक में देखना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम लिख दिया। इस डेटाबेस को देखना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली वो होना चाहिए सिस्टम में, है ना। शो टेबल्स इन डेटा बेस कौन सा है, पिंक डेटाबेस में टेबल दिखाइए आप मुझे। ये देखिए, ये मेरी पिंक डेटाबेस के टेबल्स हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, शो टेबल्स, मुझे टेबल्स देखने हैं इन पिंक में, ठीक है। लाइक, मुझे टेबल देखने हैं फ्रॉम पिंक से देखने हैं। लाइक कैसे, जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हों, जो कि स्टार्ट हो रहे हों ई से, ई लिखा और परसेंटेज का साइन, देन क्लोज। परसेंटेज का साइन का मतलब हुआ कि ई तो होना ही चाहिए, उसके बाद में कुछ भी हो तो ई लगाया। अगर मैं ई एम लगा दूं, ई एम होना चाहिए उसके बाद कुछ भी, इस तरीके से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे टेबल दिखेंगे, शो टेबल मतलब टेबल दिखेंगे फ्रॉम पिंक डेटाबेस से दिखेंगे, लाइक ई जो कि ई से टेबल का नाम स्टार्ट हो रहा है वो दिखेंगे। चलिए देखिए, ई से नाम स्टार्ट हो रहा है सबका, ये है।
अगर आप और थोड़ा देखना चाहें तो आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं शो टेबल्स फ्रॉम, अब मैं डेटाबेस ले रही हूँ दिव्या, लाइक क्या ले रहे हैं हम, EM ले रही हूँ और मैंने परसेंट का साइन लगा दिया। EM तो होना चाहिए उसके बाद कुछ भी हो, इसका मतलब EM करके एक ही EM का E हटा दिया, सो लेट्स सी DE करके आई गेस ज्यादा नहीं, एजुकेशन था ना हमारा, देखिए आ गए हमारे। ओके चलिए तो हमारा हो गया। अब हम चाह रहे हैं किसी टेबल का नाम बदलना, कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल को अल्टर करना चाह रहे हैं हम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारा, यही ले लेते हैं, लेकिन ये हमारे डेटाबेस पर हमारे कंप्यूटर यूज हो रहा है, कंप्यूटर में ये है शो टेबल्स, इसके टेबल शो करना पड़ेगा, पहले तो हमें DEP है A, चलिए हम इसको बदलें जो हमें गंदा सा लगेगा, गंदा तो कोई भी नहीं है, ओके नो वरी, A को बदलते हैं, अल्टर टेबल A, रीनेम टेबल E को हमें रीनेम करना है टू माय टेबल, माय टेबल लिखना है, टेबल A की, ये जो है इसकी जगह हम माय टेबल लिखना चाहते हैं, जैसे अल्टर टेबल A मतलब अल्टर टेबल, टेबल का नाम, नेम टू टेबल का नाम, कौन सा नाम रखना चाह रहे हैं, कौन सा नाम, देखिए हो गया है, आप चाहें तो देख सकते, ये हट गया, माय है एम्प्टी गया है, माय टेबल, अगेन आप करना चाह रहे हैं सिंपल, आप दोबारा वो एग्जीक्यूट कर दीजिए, कैसे, अल्टर टेबल माय टेबल नेम टू, सिंपल हो जाएगा, सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, देख रहे हैं आप एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पे आप शो करके देख सकते हैं आ गया, यहाँ पे हमारा हो गया। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे हम कोई भी टेबल लिखा होता है उसको हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, मतलब उसे देखना चाह रहे हैं उसमें आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, तो अब लिखिए डिस्क्राइब और टेबल का नाम लिख दीजिए, लेट्स सी मैं ए को ही देखना चाह रही हूँ, मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई थी इस पे, सिंपल, देखिए यहाँ पे मैंने ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी, यहाँ पे इंट और वेक्टर लिखा था, दैट्स इट। अगर कोई और भी टेबल है जिसमें आपने प्रॉपर्टी लगाई तो आपको शो हो जाएंगी उसकी, ओके शो कॉलम्स, आप कॉलम्स देखना चाह रहे हैं फ्रॉम, कौन से टेबल के, टेबल का नाम लिख, शो कॉलम्स, कॉलम्स देखना चाह रहे हैं, कौन से टेबल के देखना चाह रहे हैं, इम्प लिख दिया मैंने, मैं इम्प टेबल के, इम्प के कॉलम्स देखना चाह रही हूँ, ये इम्प है, ये क्या है, इम्प टेबल है, इसके कॉलम इस तरीके से हैं, ऐसे आपको कॉलम्स शो हो जाएंगे, शो फुल कॉलम्स, आप अगर फुल कॉलम्स देखना चाह रहे हैं, कॉलम फुल कॉलम्स फ्रॉम इम्प, इम्प में से फुल कॉलम्स देखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट कर देंगे, शो हो जाए आपको फुल कॉलम, देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको नॉर्मली वही सारे कॉलम्स हो रहे हैं, थोड़ा सा एड ऑन है कि जो यहाँ पे कॉलम लिखे हैं उनमें आप क्या क्या फीचर्स लगा सकते हैं, लाइक सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, रेफरेंसेस वगैरह, ये सब आप इनमें लगा सकते हैं, इस तरीके से आप शो हो रहे हैं। अब देखिए कॉलम हम आ चुके हैं, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन,
एक्सप्लेन select स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल का नाम लिख दीजिए कोई भी, इंक लिख दिया मैंने। ओके, एक्सप्लेन करेगा। क्या एक्सप्लेन कर रहा है देखिए, प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर रहा है कितनी रोज हैं, कितना टेबल का नाम क्या है, रोज कितनी है, कितना क्या है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है। ओके, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम कर सकते हैं क्रिएट, अगर क्रिएट करना है टेबल, क्रिएट टेबल इफ अगर नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कौन सा टेबल, डुकेट टेबल select star from in। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्रिएट करना है टेबल, और टेबल का नाम क्या है, डुकेट टेबल, और कौन से टेबल की डेटा लेना है, एक्यूट। अब हम देखेंगे सिंपल, अब टेबल सीख लीजिए, अब पता चल जाएगा। कॉल कंप्यूटर डेटाबेस में ही है, डुकेट टेबल आपका क्रिएट हो चुका है। इसमें क्या लिखा है क्वेरी में, क्रिएट करिए टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं है कौन सा टेबल, डुकेट टेबल बनाइए। क्या रखेंगे, कौन सी किसके डेटा रखेंगे उसमें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प, इम्प का जो डेटा है उसको यूज करके आप डुकेट टेबल नाम से एक टेबल बना लीजिए। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे क्रिएट टेबल, हमें एक टेबल क्रिएट करना है, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, टेबल क्रिएट करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डुकेट टेबल 1, डुकेट टेबल 1 बनाना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, डेटा लेना है कहाँ से, डिप से ले रहे हैं, डिपार्टमेंट हमारा टेबल है उसमें से, वेयर आईडी कितना है, वहां पे आईडी क्या है, 0 से जो बड़ी हो, सॉरी 0 से जो छोटी हो, ऐसी सिंपल। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है आपको क्रिएट करना है टेबल, और कौन सा टेबल क्रिएट करना है, डुकेट टेबल 1 क्रिएट करना है, और डेटा लेना है, उसे सिलेक्ट करना है कहाँ से, डिपार्टमेंट। और आप देख सकते हैं सिंपल ये टेबल बना या नहीं बना, ऑब्वियसली हमारे पास डुकेट टेबल 1 नहीं था, तो बन जाना चाहिए। सी, हमारा टेबल बन चुका है। ओके, नो वरी, select distance id from in, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता चला, इसका मतलब सिंपल है, select distant id मतलब सिलेक्ट करना है, डिस्टेंट मतलब कि छोटी सी वैल्यू निकालनी है, आईडी फ्रॉम किससे, इंप से, आईडी निकाल ली, सिलेक्ट डिस्टेंस नेम फ्रॉम इंप, इंप से नेम निकाल ली, नेम आ गए। ओके, ये आज की हमारी क्लास थी। इस क्लास में हमने कुछ एडवांस क्वेरीज देखी जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी आगे। अभी भी आप जो वर्क करेंगे उसमें बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।